झारखंड प्रदेश के सभी सम्मानित जिला अध्यक्ष, महामंत्री, झारखंड प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सदस्य, झारखंड प्रदेश में रहने वाले सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी राष्ट्रीय समिति के सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति जो 3 अप्रैल को रामगढ़ में हुई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में अपनी कृपापूर्ण उपस्थिति से सबको अनुग्रहित किए थे। मित्रों, बराबर मैं बोलते रहता हूं, आप भी सुनते हैं, किसी को अच्छा लगता होगा, किसी को खराब लगता होगा, लेकिन आज मैं बहुत खुशी से आपके सामने अपने मन की बात रख रहा हूं। वैसे करीब 20-22 वर्षों से मैं समाज और अखिल भारतीय कांग्रेस महासभा से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन दायित्व का भार मुझे करीब 3 साल पहले से मेरे पास है, और वो भी सीधे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। मैं कोशिश करता हूं, कुछ पत्र लिखने से, दूरभाष पर बात करने से, या दोनों बच्चों के सहयोग से आपसे यूट्यूब में बात करने से, कि हम आप एक दूसरे को जाने, समझे, अपनी समस्याओं को समझे, उसको समाधान कैसे होगा उस पर कुछ सलाह करें। काफी दिनों से कार्यकारिणी की बैठक नहीं हुई थी, और जितने हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं सब ठीक है। अरुण बाबू से मेरा कुछ विशेष लगाव है, हालांकि मैं जानता हूं उनको बहुत कम दिनों से, जब अध्यक्ष हुआ तभी से जानता हूं, लेकिन बहुत प्रभावित हूं, और वो काम करते हैं, बड़ी तहे दिल से करते हैं। मैंने जब प्रस्ताव रखा कि हमको इस नए सत्र की पहली बैठक करनी है, अच्छा रहेगा रामगढ़ में हो, उन्होंने तो स्वीकृति दी, सहमति दी, और हम समझते हैं कि इस 3 साल के अंदर में हमने जहाँ जहाँ किया है कार्यकारिणी की बैठक, ऐसी कार्यकारिणी की बैठक सफल होने की मुझे उम्मीद भी नहीं थी। इतने लोग आएंगे, इच्छा इंतजाम होगा, सब किसी को आदर से प्रमाण पत्र देकर हो, चादर ओढ़ा के हो, हाथ जोड़ के, उतना हम आदर, उतना प्यार दुलार कभी हमको दूसरी जगह देखने का मौका नहीं मिला है। और इसके लिए अगर किसी भी आदमी को प्रशंसा की जा सकती है, किसी आदमी को हम बोल सकते हैं कि इसके नेतृत्व में काम हुआ है, तो वह है अरुण कुमार सिन्हा जी, जो रामगढ़ के अध्यक्ष है। लेकिन नेतृत्व करने वाली क्षमता ऐसी है कि उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को अपने साथ में जोड़ा था, युवा लड़के, बहुत बढ़िया से काम किए। और मुझे लगा कि अरुण बाबू तो चुपचाप बैठे हुए हैं, वैसे ही है जैसे कि देखते हुए आर्मी बैंड में एक आगे चलता है, वो सिर्फ आर्मी बैंड का जो कमांडर रहता है, बोले अगुवाई करता है, उसके हाथ में एक डंडा रहता है, और डंडा से इशारा करता है, बैंड बजता है। अरुण बाबू मेरे बगल में बैठे हुए थे, हम देख रहे थे, इशारा कर रहे थे, और हम समझते कहीं कोई त्रुटि नहीं हुई। इसके लिए हमको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद और आदर के पात्र हैं श्री जयंत सिन्हा जी। जब कभी हम बैठक करते हैं, इस तरह का प्रोग्राम करते हैं, उनकी साथ स्वीकृति मिलती है। सक्रियता, समन्वय, समाज, संस्कृति, सारे विषय में जो उनको उद्गार है वो अनुकरणीय है। हम समझते हैं कि संघर्ष, संगठन और समन्वय के विषय में जो बात करते हैं, उसको हम अपना लें तो हम एक तालमेल के साथ बहुत अच्छा कदम उठा सकते हैं समाज के सर्वांगीण विकास के लिए। हम भीतर से तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हैं श्री बाल मुकुंद सहाय जी, जो मेरे छोटे भाई की तरह हैं, और अखिल भारतीय और भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश के महासचिव हैं। साथ में श्री राज सिन्हा जी, बहुत अपनापन, काफ़ी दूरों से परिचय, और मेरे बात को बहुत कदर करने वाले। हालांकि हम उनको कभी कभी दायित्व के संबंध में कुछ बातें भी करते हैं, लेकिन उनका जो सहयोग, उनकी सहभागिता, उनका सलाह बहुत अनुकरणीय रहता है। हम आभारी हैं सभी उन व्यक्तियों का जो वहाँ उपस्थित थे और जिन्होंने इसका मजा लिया, मौज लिया। और एक ही बात है कि एक दूसरे से मिलने से जो संबंध बढ़ता है वो बहुत बढ़िया बनता है। प्रेस के ने जो
कवरेज दिया वो बहुत अद्वितीय है। खासकर मेरे मित्र संजय सवर जी भी गए थे रांची से, वैसे बहुत मित्र साल में गया था। आप उस पर विषय में, सफलता के विषय में हम जितनी बात बोले उतना कम है। मैं दूसरी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हम लोग का एक जाति या समुदाय का एसोसिएशन है, इसमें कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह बहुत लंबा चौड़ी बात नहीं हो सकती है, लेकिन तो भी एक कुछ लिखा पढ़ी के अंदर में मंतव्य रहता है जिसके अनुसार हम लोग तालमेल के साथ, अनुशासन के साथ काम कर सकें। मैं भी समझता हूँ, मैंने भी देखा है, और कभी कभी सभी लोगों को जिससे बात होती है उन लोगों का कहना है कि साहब इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए। जैसे प्रदेश अध्यक्ष के बारे में, उपाध्यक्ष, सचिव, प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, प्रकोष्ठ के कमेटी क्या करेगा, किस तरह से करेगा, क्या दायित्व होगा, कैसे करना चाहिए, इस संबंध में थोड़ा थोड़ा विस्तृत वर्णन होना चाहिए। और इस संबंध में भोपाल में हुए पिछले वर्ष के महाधिवेशन में काफ़ी चर्चा हुई है। तो महाधिवेशन के अनुशंसा या चिंतन और चर्चा को देखते हुए राष्ट्रीय महासचिव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति से संविधान संशोधन के लिए एक समिति का गठन किया है, और सौभाग्यवश मैं उसका अध्यक्ष हूँ। हमारे 3 बहुत ही काबिल, बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं। श्री राजीव रंजन सिन्हा जी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव जी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और श्री VK श्रीवास्तव जी उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं। ये 4 आदमी की कमेटी बनी है, और 4 आदमी का ये निर्देश है कि हम लोग को 31 मई के पहले कुछ अनुशंसा भेजनी चाहिए, क्योंकि जब अनुशंसा जाएगी फिर उसमें राष्ट्रीय जो कमेटी है वो बैठेगी, अधिवेशन होगा, उसको प्रस्तावित पास होगा। इसलिए मैंने एक अनुरोध आपसे किया है कि 15 अप्रैल के पहले आप लोग अनुशंसा क्या चाहते हैं सुधार, कि समाज का और सर्वांगीण विकास हो, इस पर आप लोग अपनी अनुशंसा अधोशासित मैंने मेरे पास अवश्य भेजे, क्योंकि उसके बाद हमको 4 बैठकें करनी पड़ेगी, एक पटना में, एक भोपाल में, एक रांची में, और एक आपको उत्तराखंड हल्द्वानी में हो या नैनीताल में हो, जो अच्छा जगह वो समझे। ये 4 बैठक करने के बाद अगल बगल के लोगों से राय की अनुशंसा देंगे। इसलिए इस पर आपसे अनुरोध है, इस पर बहुत चुस्ती के साथ, दुरुस्ती के साथ काम करें, तो हम समझते हैं कि हम लोग का एक बढ़िया काम होगा। इस महीने में 3 तारीख को तो बैठक हुई है। 16 दिसंबर भगवान चित्रगुप्त का अवतरण दिवस है, इसलिए जहाँ जहाँ मंदिर है या नहीं तो जहाँ जहाँ सभागार है उसमें इस दिवस को बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। मनाइए, उसकी सूचना दीजिए, और भगवान चित्रगुप्त के बारे में कुछ बात करिए, कैसे समाज का सर्वांगीण विकास हो, शिक्षा में, संस्कृति में, रोजगार में, जो आप समझे। इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय पर चर्चा हुई, बराबर हम आपसे बात करते रहे कि हम लोग के यहाँ थोड़ी जागरूकता की कमी हो गई है। जो बुजुर्ग लोग हैं वो जागरूक हो रहे हैं, लेकिन उनकी अलग परेशानी है, फिजिकली परेशानी है उनको, और जो नए लोग हैं उस पर थोड़ा कम ध्यान दे रहे हैं। कम ध्यान इसलिए भी दे रहे हैं कि उनके सामने आगे बहुत सी समस्या है। तो हमने पिछले दफे भी विचार करके सबसे अनुरोध किया था प्रबंध समिति में और समिति में कि हम लोग के समाज के लिए जागरूकता रथ चालू करना चाहिए। भगवान चित्रगुप्त का उस रथ पर फोटो रहे, क्या हमारा उद्देश्य है, और रथ एक जगह से आरंभ हो और एक इम्पॉर्टेंट जगह पर उसका समापन हो। और रथ को करीब बनाने में 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा है, क्योंकि रथ रहेगा, उसकी सजावट होगी, उसमें गाड़ी रहेगी, तो एक ड्राइवर होगा, एक अपने समाज के लोग होंगे, एक पंडित होंगे। और रथ अगर एक जगह से चलेगा, मान लीजिए कि जमशेदपुर से चले, तो जमशेदपुर से अगर चाईबासा गया तो जमशेदपुर का कमेटी चाईबासा जाने तक उसमें तेल भरवा देगी गाड़ी में,
चाईबासा में जाके वहाँ मंदिर है या सब लोग मिल के कोई सभा करें, बात करें। अगर रात को रहना होगा या दिन को रहना, तो रात को रहने और दिन का रात का भोजन की व्यवस्था वो जिला के अध्यक्ष करेंगे, उनकी समिति करेगी। फिर वहाँ से वो चले जाएंगे रांची। इसी तरह क्रम करीब 30-40 दिन लगेगा। हम लोग करीब 45 से 50 दिन का ये अनुमान लगा रहे हैं कि इस तरह से हम रथ को घुमाएं। हमको 2 जगह से जमशेदपुर और धनबाद से आश्वासन मिला कि उनका आर्थिक सहयोग भी रहेगा। लेकिन मैं आपसे सादर अनुरोध करता हूँ, अगर इसमें कोई दबाव नहीं है, लेकिन आप जो राशि आप अपने जिला की तरफ से देना चाहते हैं या वो देना चाहते हैं, जो आपको अकाउंट है प्रदेश का, उसके अकाउंट में ज़्यादा शीघ्र भेजिए। हमको पता चलेगा कि आपका कितना सहयोग है। उसी तरह से हम सहयोग राशि दूसरी जगह से भी हम लेने की कोशिश करेंगे। मुझे विश्वास है, मैं ऐसा याचक हूँ, ऐसा मांगने वाला हूँ। कहीं जाता हूँ हमको कोई मुँह देखी उपरा नहीं करता है। हम जहाँ जाते हैं वहाँ इस तरह का मदद हमको मिलता है। लेकिन जब तक समाज के हर जिले का, समाज के हर लोगों का आशीष नहीं रहेगा, उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, तो रथ यात्रा जागरूकता यात्रा ठीक नहीं होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि इस महीने के अंत तक आप जो राशि इंडिविजुअली या सामूहिक रूप से देना चाहते हैं वो राशि भेज दीजिए। इसमें कोई ये नहीं रखा गया है कि इतनी राशि आपको भेजनी पड़ेगी। ये काफ़ी जरूरी काम है। और एक और बात आखिरी हम आपको बोलना चाहते हैं, इस अभी सर्कुलर आया है, उसकी कॉपी आपको भेजे हुए हैं कि 30 अप्रैल लास्ट डेट राष्ट्रीय समिति ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और राष्ट्रीय महामंत्री ने दिया है कि 30 अप्रैल तक जहाँ जहाँ हमारे प्रदेश में तो सब जगह विधिवत गठन हुआ जिला का, तो जिला की कमेटी बनाकर, जिला में कितने प्रकोष्ठ बनाकर उसकी सूची लिखित रूप से व्हाट्सएप के अतिरिक्त लिखा पढ़ी के साथ हमारे पास आना चाहिए, क्योंकि हम वहाँ भेजे रजिस्टर में हो। लेकिन एक साथ इसके बहुत आवश्यक है कि संविधान के अनुसार जो भी समिति में, जिला कार्य समिति में पदाधिकारी होंगे, उन्हें सक्रिय सदस्य बनना पड़ेगा। उसके लिए 500 रुपये की राशि होती है। कृपया ध्यान दें, 275 रुपये की राशि जिला का जो अकाउंट से क्या बोलते हैं उसको जी, बचत खाता है, जिला खाता में भेजिए। तो उसमें 100 रुपया भेजना पड़ेगा। यहाँ से दिल्ली भेजेंगे, वहाँ के कोषाध्यक्ष महोदय सर्टिफिकेट देंगे कि पैसा आ गया है। वहाँ से जो प्रमाण पत्र पर वो दस्तखत करेंगे, वो दस्तखत होकर आएगा पटना में उसको छानबीन करके उसका प्रमाण पत्र बना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दस्तखत होगा, तब वो मेरे पास आता है प्रदेश, तब हम आपको भेजेंगे। समय लगता है, इसलिए इस काम को पूरा करना बहुत बहुत जरूरी है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ रामनवमी के समय है, भगवान राम का जन्म है, बहुत लोग छठ भी मनाता है, उत्सव का दिन है, हनुमान की पूजा होती है, रथ यात्रा भी निकलती है। बहुत प्रेम, तालमेल, सद्भावना के वातावरण में रामनवमी व्यतीत होना चाहिए। मैं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष के अतिरिक्त एक मेरे पास और बहुत सी जिम्मेदारी है, लेकिन एक जिम्मेदारी है जिसमें बहुत ही मैं काम करता हूँ, वो है कि धर्म यात्रा महासंघ का मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। आपसे निवेदन है कि आप कहीं कुछ नहीं करना है, लेकिन आपके ज़िले में, आपके अगल बगल के सामने जो कोई प्राचीन मंदिर हो, भगवान राम का हो, हनुमान का हो, महादेव का हो, जिस देवता के मंदिर हो, उसकी सूची बना के कृपया मेरे पास भेजिए। भारत सरकार के अतिरिक्त अभी आपको झारखंड सरकार ने निर्णय लिया है, ऐसे मंदिरों का उन लोग जीर्णोद्धार करेंगे, कमेटी बनाएंगे। बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा, क्योंकि भगवान चित्रगुप्त जो है ये सारा लेखा जोखा रखते हैं, आपके भी लेखा जोखा रखेंगे। अगर आप दीजिएगा तो पुण्य के भागी बनिएगा। हो सकता है कि उस जो जब यात्रा हम निकालें उसमें आपको भी शामिल करेंगे। इन चंद अपनी बात हम आपके सामने रखे हैं, कृपया ध्यान देंगे। और जो दो तीन चीज़ों पर हमने आपसे सहमति मांगी है, आपसे अनुशंसा मांगी है, आपसे आर्थिक सहयोग मांगा है, कृपया उससे ध्यान दे के अवश्य पूरा करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद।